हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर, या कह सकते हैं एल्डोल संघनन पर। ठीक है, तो चलिए एल्डोल संघनन पे भी बात करेंगे और क्रॉस एल्डोल पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए सीधे बात करते हैं फटाफट। तो एल्डोल कंडेंसेशन यानी हम कह सकते हैं एल्डोल संघनन। ओके, संघनन। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर हम दे लेंगे दो भाग एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड लेंगे? एस्टाल्डिहाइड ले सकते हैं आप 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे एस्टाल्डिहाइड यानी CH3 और लेंगे C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हमारा एस्टाल्डिहाइड हो गया। प्लस इसके दो भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ पर से दो भाग लेंगे H और H, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और H। ओके, अब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें पड़ेगा और ये बनेगा। अब यहाँ से होगा क्या, ठीक है, देखिएगा, यहाँ से होगा ये कि एक एल्डिहाइड में क्या होगा, O बॉन्ड खींचेगा और एक दूसरे वाले एल्डिहाइड से H निकलेगा। ठीक है, जैसे ही H निकलेगा अब बनेगा क्या, यहाँ पर बना CH3 C और इस पर बना O और H। जो यहाँ पर CH3 से H निकला था, ये कहाँ पर गया, O पे गया, अटैच हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर C और H, ठीक है, ये वाला C और H लगा हुआ है। फिर आएगा CH2, ठीक है, यहाँ पर इसी पे H लगा हुआ है, यहाँ पर हो जाएंगे CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CHO। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये जो था यहाँ पर देखो CH2 था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये H यहाँ पर चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब CH3 COH, ठीक है, और ये वाला H यहाँ पर H, उसके बाद CH2 और उसके बाद CHO। ओके, तो ये बन गया 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एल्डोल। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल। अब बात आती है कि इसी की रिएक्शन को आगे हम फर्दर प्रोसीड करवाएंगे, ठीक है, और गर्म करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल होने के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको, जिस पर OH लगा हुआ है उसको अगर अल्फा हाइड्रोजन मान लें हम, तो इस कार्बन के, ठीक है, जिस पर OH लगा हुआ है उसके अगल बगल वाले क्या होंगे, अगल बगल वाले कार्बन जो होंगे वो होंगे बीटा। ठीक है, क्या होंगे, बीटा। तो इससे पहले सैडजेफ रूल में हमने आपको बताया था कि हमको ऐसी जगह बॉन्ड बनाना है जहां से क्या हो, एल्किल ग्रुप मिलने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस बीटा 1 वाले से क्या करेंगे, बीटा 1 वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ से अल्फा वाले से OH निकालेंगे। तो बीटा 1 से H2H निकलेगा और OH निकलेगा, मिलेगा पानी। ठीक है, HOH मिलकर क्या बनाएंगे, पानी मिलाएंगे और यहाँ एक एल्कीन ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इधर भी H, यहाँ पर बनेगा क्या, CHO। ठीक है, ये बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4। ओके, तो 4 ब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ब्यूट। ओके, यहां पर हो जाएगा 2 ईन है ना, 2 ईनल। ठीक है, 2 ईनल, इनल मतलब क्या लगा है, अल, एल्डिहाइड है ना, अल, या फिर कह सकते हैं 2 इन 1 अल। ओके, तो दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन डैश 1 AL, अल। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया है क्रॉस एल्डोल संघनन। ओके, क्या हो गई, क्रॉस एल्डोल संघनन। अगर हम इसी पे बात करें, हम नेक्स्ट अगर बात करें कीटोल की, ओके, तो यहाँ पर क्रॉस, अगर आपको यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आता है तो एल्डोल, और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अब बात आती है कीटोल की। तो यहाँ पर एल्डोल बना था क्योंकि एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाई, और एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाई तुमने देखा कि एल्डिहाइड है, एल्ड है यानी एल्डिहाइड है, और ऑल मतलब
अल्कोहल भी है, तो अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, इसलिए क्या बना एल्डोल। कीटोल जो बनेगा कीटोन होगा, ऑल होगा कीटोल। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं कीटोल को। इसी तरीके से हमने क्या किया, दो भाग ले लिया एसीटोन के। ओके, यहाँ पर हमने लिखा क्या, दो भाग एसीटोन के, दो भाग हमने एसीटोन के ले लिए, प्लस यहाँ पर रखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एसीटोन ले लिया हमने। ओके, यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड जैसे डालेंगे तो क्या होगा, एक H निकल करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक H यहाँ पर क्या होगा, शिफ्ट होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यानी CH3 से H निकल जाएगा, शिफ्ट होगा और बाकी यहीं पर जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पर C, ये CH3 यहाँ पर ही रहेगा, ये वाला CH3 यहाँ पर ही रहेगा, इस C से OH जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा CH2COCH3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C से C, फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, CH3 और यहाँ पर लग जाएगा क्या OH। ठीक है, और एक लग जाएगा यहाँ पर क्या CH3। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा CH3, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर इसकी अब बात किया जाए तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नामकरण करें तो ये तो एक कीटोन हो गया। ठीक है, ये कीटोन है यहाँ पर, और कीटोन होने की कंडीशन में क्या है कि अब इसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 मेथिल। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल, 2 पे ओन लगा हुआ है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, पेंटेनोन डैश 2। ओके, ठीक, या फिर पेंटेन टू ओन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पेंटेनोन डैश 2 ये इसका नाम हो जाएगा। अब क्रॉस एल्डोल, तो और दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, कीटोल। ओके, दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, कीटोल। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्रॉस कीटोल का कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH निकलेगा और बगल वाले बीटा कार्बन से इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, बीटा वाले से H निकलेगा। जैसे ही बीटा वाले से H निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा क्या CH3, इससे लगेगा एक CH3। समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो पेंट हो जाएगा 3 इन और 2 ओन। ओके, पेंट 3 इन और 2 ओन। ठीक है, इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 4 नंबर पे मिथिल भी है तो 4 मिथिल हो जाएगा, 4 मिथिल। ठीक है, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन, ये IUPAC नेम हो जाएगा। 3 नंबर पे इन लगा हुआ है, 2 नंबर पे ओन लगा हुआ है, 4 नंबर पे मेथिल लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा एल्डोल, कीटोल और क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्या आता है ये आपको ध्यान देना है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।